सौभाग्य है हमारे बीच में चेयरमैन श्री, प्रिंसिपल, डायरेक्टर श्री, आप सभी लोगों के प्रेजेंस में जो चीज़ें मैं रखने जा रहा हूँ, ये भारतवर्ष के किसी भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में शायद पहले कभी डिस्कस किया गया है और ना शायद भविष्य में इस तरह की बातें की जाएंगी। बात मैं शुरू करना चाहता हूँ 1935 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध। नाज़ीज़ ने कसम खाई थी कि धरती से ज्यूस को खत्म कर देंगे, यहूदियों को खत्म कर देंगे। उन यहूदियों में से एक यहूदी जो बच गया, उसने अपना एक पत्र लिखा। वो पत्र आपके सामने है। पत्र ये है कि हमको किस तरह से नाज़ी लोगों ने मारा। ज्यूस को पूरे परिवार के साथ घर से उठाया जाता था, पुरुषों को अलग, स्त्री और बच्चों को अलग किया जाता था। पुरुषों के सामान और वस्त्र सब ले लिए जाते थे, उनको फटे कपड़े पहनाकर दिनों दिन तक आधी रोटी आधा टुकड़ा ब्रेड का देकर उनसे काम कराया जाता था। और जब उनकी शरीर काम करने के लायक नहीं रहती थी तो उनको गैस चैम्बर में डालकर जहर और आग से जलाकर मार दिया जाता था। और इस लेवल तक मारा जाता था कि जलने के बाद उनके शरीर का जो राख बने वो भी किसी को न मिले। जिसने लेटर लिखा वो कहते हैं तो गैस चैम्बर्स वर मेड बाय वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड फ्रेटर्निटी एंड कम्युनिटी, दैट इज इंजीनियर्स। इंजीनियर्स आर मेड टू मेक लाइफ बेटर एंड ईज ऑफ लाइफ। जीवन को एक अच्छी दिशा देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए इंजीनियर्स हम बनाते हैं। दुनिया की सबसे टेक्निकली साउंड फ्रेटर्निटी को हम इंजीनियर कहते हैं। लॉजिकली सबसे बेहतरीन समाज को हम इंजीनियर कहते हैं। लोगों के जीवन में और बेहतरी कैसे आए वो करने वाले लोगों को इंजीनियर कहते हैं। और वो इंजीनियर्स क्या कर रहे थे? वो ऐसे गैस चैम्बर्स बना रहे थे जिसमें लोगों को जिंदा जला के मारा जाता। अगर ऐसे इंजीनियर्स हम पैदा कर रहे हैं तो ऐसे इंजीनियर पैदा करने से बेहतर है कि हम उनको अनपढ़ रखें। डॉक्टर्स का काम है लोगों के शरीर से जहर निकालना, लोगों के शरीर से पॉइजन रिमूव करना, पेन खत्म करना, कैथारसिस। दैट इज द जॉब ऑफ टीचर्स, दैट इज द जॉब ऑफ डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स कर क्या रहे? दे वर गिविंग पॉइजन टू ह्यूमंस। औरतों को जहर दे रहे ताकि वो मारे। स्कूल टीचर्स एंड कॉलेज टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स, उनका काम क्या है? समाज में बदलाव लाना, लोगों के बीच में सौहार्द और हार्मनी पैदा करना। वो कर क्या रहे थे? छोटे बच्चों को गोली मार रहे थे। अगर ये एजुकेशन है तो एजुकेशन बंद होना चाहिए। अगर इसी को हम साक्षरता कहते हैं तो इससे अच्छा निरक्षर कहते हैं। और ये घटना अगर सिर्फ हिटलर ने करवाई होती तो मैं मानता कि इतिहास के किसी पड़ाव में घटना हुई और वो खत्म हो गई, वो कहानी रात थी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 1905 में जिस जापान ने अपने से 15 गुना बड़े राज्य रसिया को उसकी जमीन पे 2000 किलोमीटर दूर जाकर के हराया, वो जापान जिसकी आर्मी इतनी पावरफुल, नेवी इतनी पावरफुल थी कि 2 घंटे के अंदर दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के पर्ल हार्बर को नेस्तो नाबूद कर दिया। वो जापान की आर्मी और उस देश की नेवी सब जब चाइना में उसने हमला किया, मंचूरियन जो सबसे फर्टाइल लैंड माना जाता है चाइना का, जिसको मंचूरिया भी कहा जाता है, मंचूरियन हम खाते हैं, मंचूरिया कहते थे जियोग्राफिकल एरिया। उस चाइना का जो कैपिटल है नैनजिंग, नैनजिंग के लोग अपने राजा से इतने परेशान थे कि जब राजा और सेना भाग गई चाइना की जापानियों के डर से, तो सर चाइना के लोगों ने अपनी खिड़कियों से जापान के झंडे दिखा करके स्वागत किया कि तुम आए, हमको बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा स्वागत करते हैं। उन जापानियों ने 14 दिन के अंदर 60,000 8 से लेकर 80 साल की उम्र की औरतों का बलात्कार किया। 6 लाख लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया, जिंदा हाथ पांव बांध के, इतनी शरीर जमीन में गाड़ देने की और जंगली कुत्ते उनके ऊपर छोड़ देने का।
19 marks, yes. नानजी, मैं एक बार और क्लिक कर दीजिए, एक बार और आगे चलिए। हाँ, इस 19 मैसेकर, इस 19 6 लाख लोगों जिंदा जमीन में, उस आर्मी ने जो दुनिया की सबसे टेक्निकली पावरफुल एंड साउंड आर्मी थी। अगर हम ऐसे पढ़े लिखे लोग पैदा करते हैं तो इससे अच्छा है अनपढ़ ही रहते। ये घटना सिर्फ 1935 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की होती तो मैं भूल जाता। 1947 में मीरपुर पाकिस्तान भारत डिवाइड हुआ, लाखों लोगों को घेर कर उन लोगों को मारा गया जो उन्हीं के साथ कल तक खेती करते थे, उन्हीं के साथ कल तक रहते थे, उन्हीं के साथ कल तक बिजनेस करते थे। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अगर ये घटना सिर्फ 1947 भारत पाकिस्तान डिवीजन का होता तो छोड़ देता ना। 1990 कश्मीर, इस देश की महिलाओं को बलात्कार करके हाईवे के किनारे फेंक दिया गया, लाखों लोगों को मारा गया। 1990 आज 2023 सिर्फ 33 ईयर्स पहले ये घटना अगर वही खत्म हो जाती तो भी मैं मान लेता। 2021 जो कोरोना इस धरती पर फैला, आप में से कितने लोग मानते हैं ये कोरोना नेचुरल था? कितने लोग मानते हैं इट वाज मैन मेड डिजीज? कितने लोग मानते हैं कि मनुष्य ने बनाया? जिन लेबोरेटरी में बनाया गया वो लेबोरेटरी में नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल कॉलेजेस से पढ़े हुए लोग काम नहीं करते। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज से, सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों से, सबसे बेहतरीन स्कूल से पढ़े हुए लोग थे जो क्या बना रहे थे? हमारे और आपके दरवाजे पे मृत्यु का तांडव कर सके वो वायरस पैदा कर रहे थे। अगर इस तरह के ह्यूमंस हमारे स्कूल कॉलेजेस से तैयार हो रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज पे ताले लगा के इनको बंद कर देना चाहिए। ये एजुकेशन नहीं है, ये सरासर इन ह्यूमंस दैत्य और शैतान पैदा करने की हमें प्रक्रिया में है और इस प्रक्रिया का हम हिस्सा है। तो मैं अध्यापक होते हुए शर्म आनी चाहिए। मेरा पढ़ा हुआ विद्यार्थी अगर कल किसी के बलात्कार के केस में, किसी के मर्डर के केस में, किसी भी तरह के करप्शन के केस में जेल जाता है तो मुझे अध्यापक होने पर शर्म आनी चाहिए और मुझे उसी दिन अपने लिए उस अध्यापन से जुड़े होने का पश्चाताप करना चाहिए। कितने लोग मेरी बात समझ सकते? अध्यापक मात्र सिलेबस पढ़ाने के लिए, अध्यापक मात्र एग्जाम देने के लिए नहीं होता, अध्यापक मात्र डिग्री देने के लिए नहीं होता। अगर ये होता तो ऑनलाइन एजुकेशन पर्याप्त है, डिस्टेंस लर्निंग में बच्चा पढ़ लेता, घर पे बैठ के पढ़ लेता। हमारे स्कूल और क्लासरूम की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे स्कूल और क्लासरूम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमको पढ़े लिखे मनुष्य पैदा करना है। उसके अंदर मानवता होनी चाहिए, उसके अंदर सद्भावना होनी चाहिए, उसके अंदर सौहार्द होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के लिए उसके मन में फीलिंग होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं अध्यापन कार्य के साथ अन्याय कर रहा हूं। मैं गलती से गलत प्रोफेशन हूं। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊं, फिजिक्स पढ़ाऊं, केमिस्ट्री पढ़ाऊं, बायोलॉजी पढ़ाऊं, इंग्लिश पढ़ाऊं, गुजराती पढ़ाऊं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, 5 मिनट मेरे लेक्चर में ऐसे होने चाहिए जहां पर मानवता उत्पन्न, मानवता वाली भावना उत्पन्न, सद्भावना उत्पन्न करने की बातें बच्चों के अंदर अगर प्रेरित होती है तो मैं सही दिशा में हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति देवता देवानि यान्ति पितृदेवता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्योचिनोपिमाम। हे अर्जुन, जो आदमी देवताओं को अपना रोल मॉडल मानता है वो देवताओं जैसा बनता है। जो अपने पितरों को अपना रोल मॉडल मानता है वो अपने पितरों जैसा बनता है, माता पिता जैसा बनता है। जो व्यक्ति दैत्यों को, असुरों को, नेगेटिव लोगों को अपना रोल मॉडल मानता है वो उनके जैसा बनता है। पर जो अपनी आत्मा को सुनता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्जुन, तुम्हें अपनी आत्मा को सुनना है और आत्मा मैं, आत्मा बिल्ड करना एक अध्यापक का। हर एक विद्यार्थी उसकी आत्मा इतनी मजबूत हो, उसको समझ में आए कि क्या सही और क्या गलत है, अपनी आवाज उठाए। हमने जब भी रामायण को देखा तो विभीषण को हमने हमेशा घर का भेदी के तौर पर देखा। विभीषण हमारे इतिहास का पहला पुरुष है जिसने एक स्त्री के विरुद्ध अन्याय के सामने अपने भाई, अपने राज्य, अपने देश, अपने हर एक आदमी के सामने अपनी आवाज उठाई। विभीषण हमारा पहला रोल मॉडल है।
मैं देशद्रोही हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती, लेकिन नारी का सम्मान मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर 2023 में मणिपुर में ऐसी घटना घटती है तो मेरे लिए शर्म का विषय है कि मैं एक भारतीय हूं। हर एक नारी का सम्मान करना, हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष का सम्मान करना हर एक व्यक्ति का एक पहला अधिकार है, दायित्व है, धर्म है। अगर मेरा पढ़ा हुआ विद्यार्थी रोड पे चलते हुए किसी व्यक्ति को गलत नजर से देखता है तो कहीं ना कहीं मेरे अध्यापन में खोट है। हमको पढ़ाना आवश्यक है, हमको अच्छे साइंटिस्ट पैदा करने, अच्छे डॉक्टर्स पैदा करने, अच्छे इंजीनियर्स पैदा करने, हमको अच्छे फार्मासिस्ट पैदा करने, सब करना है। पर उससे पहले हमको एक मानव क्लासरूम से पैदा करना है। ये हमारा पहला धर्म है और ये धर्म निभाने की हमको सबसे पहले अपने आप को कमिटमेंट देना होगा। कितने मेरी बात से सहमत? एक बार और नीचे जाके आगे, हाँ वेट, मैं छोटा सा टेस्ट लूंगा जनरल नॉलेज का। सबका नोटबुक पेन है, पक्का? 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में A B C D 4 ऑप्शन होंगे। इन 4 ऑप्शन के आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। रेडी? पक्का? लेट्स स्टार्ट। वेट, क्वेश्चन मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। 5 सेकंड में आपको आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो उसके सामने A, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो आपको सही लगता है वो ऑप्शन आपको लिखना है। आंसर्स बोलना नहीं है, पेपर फोड़ना सरकार का काम है, हमारा है। तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? सरकार क्षमा करिएगा, सही बोलना कई बार आवश्यक है। लेट्स सो योर टेस्ट स्टार्ट्स नाउ। The first question, when you are supposed to take a tough decision, which do you tend to trust more? जब आपको कठिन निर्णय लेना होता है तो सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करते हैं? अपने किसी से पूछते हैं, अपने हृदय की सुनते हैं, या आप अपने गट्स फीलिंग में जाते हैं, या अपने खोपड़िया पे विश्वास है? जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप ऑप्शन लिखें। A B C D 4 ही ऑप्शन है, ई मत लिखिएगा, एनी बना A B C D। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है। डोंट वरी, सारे आंसर सही हैं, कोई आंसर गलत नहीं है। आपको जो सही लगता है लिखें। डन? नेक्स्ट, यू एंजॉय पजल्स, मतलब पजल सॉल्व करना। आपको बताओ पजल सॉल्व करना एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर लगभग जीत गया था। हिटलर हारा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में कुछ ऐसे लोग थे जो पजल सॉल्व करते थे। मतलब टचुकड़ी याद है, क्या बोलते हैं उसको, गुलाबी पेपर पे आता है इस टाइप में, सुडोकू, हाँ जो भी है। तो ये जो लोग करते हैं ना, तो ब्रिटेन थक गया क्योंकि जर्मनी ने यू बोट करके सबमरीन बनाया था। उसके 90 जितने सबमरीन थे जो पूरा अटलांटिक पैसिफिक बेसिन होते हुए पूरा ओशियन उसमें फैला रखे थे। अब हिटलर के अलावा, उसकी टीम के अलावा किसी को मालूम नहीं था सबमरीन कहाँ पे, और अमेरिका अपनी शिप भेज नहीं सकता था क्योंकि सबमरीन रास्ते में। तो ब्रिटेन अकेला पड़ गया था। ब्रिटेन अपना खुद का सपोर्ट इंडिया से नहीं ला सकता था क्योंकि दरिया के थ्रू आना है और दरिया पे सबमरीन है, और सबमरीन कहाँ पे कौन सा है ये हिटलर के अलावा कोई नहीं जानता था। इट वाज अ पजल। तो ब्रिटेन फंसा हुआ था। तो ब्रिटेन ने उसमें से निकलने के लिए पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया। एडवर्टाइजमेंट उसमें पजल दे दी, जो आदमी इस पजल को सॉल्व करेगा उसको बिलियंस जितना अवार्ड मिलेगा। आप समझो जो देश लड़ाई के कगार पे, हारने के कगार पे है, वो बम गिर रहे हैं, वो पजल्स पेपर में छपवा रहा है कि हम इनाम देंगे। जितने लोगों ने पजल सॉल्व करके सरकार को भेजे, उतने लोगों को रातों रात सरकार ने उठवा लिया और एक जगह पर उनको सारी फैसिलिटी देकर के बिठाया, सॉल्व करो यू बोट। कैसे इन्होंने सबमरीन कहाँ फैलाए, और उन लोगों ने कुछ दिन के अंदर पूरा यू बोट कहाँ पे कौन सा है उन लोगों ने सॉल्व करके दिया। उसके बेस पे अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले सबमरीन मारे। सबमरीन खत्म होने के बाद हिटलर हारना शुरू किया। तो पजल सॉल्व करना आप ये मत समझना टाइम पास है और टाइम वेस्टेज है। इसलिए बैंकिंग, रेलवे सारी परीक्षाओं में कम से कम 20 से 25% पजल जैसा रहता है, ब्लड रिलेशन अलग अलग करके। पजल सॉल्व करना एक बहुत अच्छी टेक्निक है कंसंट्रेशन के लिए। बच्चों को भी आप चाहे छोटे छोटे पजल दे सकते हैं। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम पीते हैं तो जिंदा रह जाते हैं? सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो हम खाते हैं
पर हम खाना नहीं चाहते, उसके बाद भी खाते हैं और जीवन पर्यंत खाते ही रहते हैं, लेकिन हम खाना नहीं चाहते। करेक्ट आंसर इज धोखा। ऐसी कौन सी चीज है जो हम निकल जाए तो जिंदा रहेंगे और वो निकल जाए तो हम मर जाएंगे? जस्ट रेज योर हैंड, आंसर दैट। सिर्फ आप करें। 1 2 हम निकल जाए तो हम मर जाएंगे, वो हम निकले तो जिंदा रहेंगे, वो निकल जाए तो हम मर जाएंगे। यस 2 2 2 2 2 यस मैम। गम। धोखा का सिनोनिम चलेगा? हाँ, अहम, क्रोध। एंड द आंसर इज पानी। हम निकले तो जिंदा रहेंगे और वो निकल जाए तो अभी नर्मदा में फ्लड आया था, बहुत ही नजदीक से आपने फील किया। ओके, दूसरा पूछूंगा। नेक्स्ट मैम, हाउ फ्रीक्वेंटली यू, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे टीचर्स को लगता है कि क्रोध एक यंग मैन क्लास में लगे जाते हैं। हाँ, वो हमारे जो छोकरा क्लास में बेसी जाए। टीचर से भी इजीली अप्रोचेबल। मेरा कंटेंट इतना रिच होना चाहिए कि बच्चे मेरे कंटेंट के नाते मुझे रिस्पेक्ट करें, मेरे डर के नाते नहीं। डर के नाते पाया हुआ रिस्पेक्ट हमेशा टेम्परेरी होता है। वही टीचर्स हैं जब मॉल में जाते हैं, बच्चे देखते हैं तो ऐसे पलट के आगे चले जाते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, बच्चे दौड़ा करके उनका पांव छूते हैं। अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल अपना शेयर करता हूँ। रिसेंटली मैं रायपुर से हैदराबाद से होकर बड़ौदा आ रहा था, तो मैं किताब पढ़ने का एक बीमार आदमी हूँ, मैं लगातार किताब पढ़ना पसंद है। तो जो मैं किताब लेके निकला था, तो मैं रायपुर पहुंचा। रायपुर से जब मैं हैदराबाद तक पहुंचा तो बुक खत्म हो गई। तो मुझे लगा मैं हैदराबाद से पढ़ा कैसे पढ़ूंगा, किताब तो मेरे पास है नहीं। तो मैंने किताब वहाँ से क्रॉसवर्ड से हैदराबाद एयरपोर्ट पे खरीदी। मैं एयरपोर्ट पे प्लेन में बैठ कर किताब पढ़ रहा था। मेरे बाजू सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था जिसको मैं नहीं जानता था, वो अपना तेलंगाना का होगा। फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, तब तक वो लड़का मुझे बोलते, सर आर यू मालूम? उसकी शक्ल देखी, हैदराबाद। मैंने कहा यस सर, आई अटेंडेड योर वन लेक्चर 1 year back. Okay, very good. At that time you mentioned that everyone should read book. First time I saw teacher, whatever he say he is doing. ध्यान से सुनिएगा, पहली बार मैंने ऐसा टीचर देखा कि जो बोलता है वो करता नहीं है। आप समझिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है। आपको मुझे पता नहीं है, मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं। बच्चे मार करते, उसे 10 मिनट तक देखा कि ये सिर्फ किताब लेके बैठा है, पढ़ भी रहा है। 10 मिनट तक उसने मेरी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की, रिकॉल करने की कोशिश की। 10 मिनट के बाद इंटरेक्टेड, जो किताब मैंने खत्म कर दी थी मैंने उसको चिपका कर तू भी पढ़, लेट मी रीड। द पॉइंट इज दे ऑब्जर्व। तो अगर आपको क्रोध आता है, आपको गुस्सा आता है, तो आप उसी तरह के स्टूडेंट तैयार कर रहे हो। हमको बिना क्रोध किए, बिना डांटे, बिना मारे, बिना उनको किसी तरह की पीड़ा दिए अगर हम तैयार करते हैं तो उसी तरह की जनरेशन तैयार होगी। कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, स्कूल में पढ़ाओ तो आपको समझ में आए कि मैनेज कैसे होता है, राइट? बहुत सारे टीचर मैनेज करते हैं। आई हैड मेनी टीचर जिन्होंने कभी डंडा नहीं उठाया, आज भी हमारे फेवरेट है। नेक्स्ट, जॉर्डन, a professional boxer whose height is 6 feet 2 inches, what will his weight according to you? आपके हिसाब से क्या वेट होगा? अंडर 50 किलो, अंडर 60 किलो, 75 किलो से ज्यादा, 75 किलो से कम। डन? नेक्स्ट, when was the last time you forgot when you left your keys? अच्छा, कितने लोग ऐसे जो सामान भूल जाते हैं? 1 2 3 4। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करिए रोज के 5 मिनट। कोई भी एक पॉइंट रखें, धीरे धीरे डेवलप होगा। भूलना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप भूल रहे हैं तो 70 क्रॉस होने के बाद घर का रास्ता भी भूलेंगे, कि बड़ी दिक्कत होगी, राइट? क्योंकि घर वाले भी घर में बंद करके जाते हैं। तो ये शुरुआत है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारे टीचर्स इसको अपना प्राइड मैटर समझते हैं, बट दिस इज नॉट अ गुड बिगिनिंग। सो लेट्स बिल्ड ऑन इट। नेक्स्ट, इसका कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इस पेड़ में आपको कितने फोटो दिखाई दे रहे हैं?
Your time starts now. Mark the answer now. A, B, C, D. A 3 से कम, 4 से 7 के बीच में, 8 से 10 के बीच में, अथवा तो 11 से ज़्यादा. Mark your answer please. Next man. नहीं, आप लिखिए अपने नोटबुक में लिखिए. This is the question. How many आप कितने घंटे आप सोते हैं? नवरात्रि से रिलेटेड नहीं है. This is normal days की बात चल रही है. तो आप फिक्स नहीं है 5 घंटे से कम, 8 घंटे से ज़्यादा और तो 8 घंटे ऑन एन एवरेज. कितने लोग हैं? बात नेक्स्ट. व्हाट आर द फर्स्ट? कोई बोलेगा नहीं. हाँ, मैं पहले बोल चुका हूँ, देवियों कोई बोलेगा नहीं. व्हाट आर द फर्स्ट क्वेश्चन? अबाउट पेपर, नथिंग. अबाउट पाइथन, अबाउट पाथ डिसीजन. मार्क योर आंसर प्लीज. A, B, C, D. Next man. Which question of this question was about Jordan? Question नंबर 3, 5, 6 या 4? And last question man. Yes. This is the last question. In which medium of conversation do you feel most confident and comfortable? मैसेज भेज के, फोन करके, वीडियो कॉल करके, फेस ऑफ फेस, दैट इज अभी जाओ नहीं अपने बेसिक बातों के लिए. डन. सबने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. अब जितने लोगों ने ए लिखा है, ए के सामने लिखिए 1. जहां जहां पे आपने ए लिखा है उसके सामने लिखिए 1. जहां जहां आपने बी लिखा है उसके सामने लिखिए 2. जहां जहां आपने सी लिखा है उसके सामने लिखिए 3. और जहां जहां आपने डी लिखा है उसके सामने लिखिए 4. प्लीज मेक इट फास्ट, समय कम है. प्लीज काउंट इट. इसको पूरा आप एडिशन कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको. डन. जो मैथ वाले नहीं है उनको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, भाषा वालों को और डिफिकल्ट होता है. वैसे सैलरी काउंट करने में दिक्कत नहीं होती. सारी दिक्कत उसी काउंटिंग में ही है. डन. आगे मैं क्रॉस चेक नहीं करवाता हूं, मैं मान के चलता हूं कि आपने जो जोड़ घटाना किया सही किया होगा. एनीवन जिसको 40 से ज्यादा पॉइंट्स आए, क्योंकि टोटल 40 मार्क पॉइंट ही है. आगे एंड नेक्स्ट. तो आप में से कितने जो 1 से 11 के बीच में, 11 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में और 30 से 40 के बीच में? वेरी गुड. The first लोग एक सेंसिटिव पर्सनालिटी. अगर आप 1 से 11 के बीच में हैं, आप 12 से 22 में मतलब परसिस्टेंट ब्रेन. अगर आप 23 से 33 के बीच में हैं तो कॉशियस ब्रेन, और 33 से 40 में हैं तो बैलेंस ब्रेन. अब इसका मतलब क्या है? अब इसके ऊपर अपना सेशन शुरू हो रहा है. नेक्स्ट, व्हाट इज सेंसिटिव ब्रेन? ये वो लोग हैं जो सबके बर्थडे पे याद रखते हैं, एनिवर्सरी, पार्टी कब होगी, पिकनिक कब होगी, कहाँ खाने जाएंगे, आज नाश्ते में कौन क्या लाया है, किस तरह से सब लोग बैठेंगे, किसका बर्थडे कब मनाया जाएगा. ये वो लोग हैं जो पूरे स्टाफ रूम को जिंदा रखते हैं. ये हर एक सिचुएशन में हंसते और हंसाते हैं. यदि आपके घर में, आपके स्टाफ रूम में ये लोग हैं तो समझिए कि आपका स्टाफ रूम जिंदा है. बर्थडे, एनिवर्सरी, किसने कब ज्वाइन किया, किसके घर में क्या नई कार आई पार्टी, सब देयर ऑलवेज. सही है गलत? इनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए. इनको जीवन में सिर्फ एक ही शब्द चाहिए, थैंक यू. आपके आसपास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबको जिंदा रखता है, कृपया उसे डीमोटिवेट न करें. उसको पीठ पीछे बिना मतलब खिंचाई मत करें. डोंट डाई, अढ़ाई भगवान ने क्या क्या वर्षन ढूंढ के रखते हैं. उनको जिंदा रहने दीजिए. अगर वो जिंदा रहेंगे तो स्टाफ जिंदा रहता है. ये वो लोग हैं जिनको 3 टाइम सुबह 8 बजे, दोपहर को 1 बजे और शाम को 6 बजे थैंक यू बोल दे देगा. आप नहीं होते ना, स्कूल में बोरिंग होता सब. आप वो इसलिए सब है. ऐसे 8-10 शब्द हैं घुमा घुमा के टाइम टू टाइम इनको देते रहने.
ये जिंदा रहते हैं। इनको एक आध मैसेज हफ्ते में भेज देने का, मैम थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइफ, सर यू आर ग्रेट, यू आर सुपर। ऐसे दो चार शब्द आप देते रहो ना, स्टाफ को जिंदा देते हैं। ये वो लोग दौड़ा दौड़ा के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, मैडम ने जवाब मैडम गुड मॉर्निंग। आप अगर एक बार नहीं दो बार नहीं, तीसरी बार वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको दौड़ा के आप गुड मॉर्निंग बोलिए, उनके नाते पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक जोश में लगता है। दे आर वेरी मच नेसेसरी पीपल। आपके पॉइंट्स नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये तक तो छोटा मोटा लगभग सबके अंदर होता है। नेक्स्ट मैम, ये वो लोग हैं जिनको आसपास के स्कूलों में क्या चल रहा है सब पता होता है। परसिस्टेंट ब्रेन, बेचैन आत्माएं। ये वो बेचैन लोग हैं, किसके घर पे नया स्कूटर आया, कितने का आया, लोन पे आया कि कैश में आया, कौन ट्यूशन पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है, किसकी एक्स्ट्रा इनकम है, किसके हस्बैंड की कितनी इनकम है, किसके घर में कितनी इनकम है, ससुराल से कितना आता है, सब कुछ सब पता है। दे आर परसिस्टेंट ब्रेन। इनको ग्राम पंचायत भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो डिस्कशन को जिंदा रखते हैं। ये तो अच्छा मुझे लग रहा है आपको कुछ यूनिफॉर्म जैसा भी कल्चर है, अदरवाइज उनको साड़ी पैंट शर्ट सबकी कीमत भी पता होती है। साड़ी डिमांड में एक साथ एक फ्री। ये लोग भी आवश्यक हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके नाते हम सतर्क रहते हैं। क्योंकि अगर इनके हाथ में आ गए किसी के साथ चाय पीते हुए, तो कल पूरी स्कूल को पता होती है कि हमने उनके साथ वहां पे कल चाय पी थी। ये डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। एक अनएस्टेब्लिश्ड कैमरा है जो हर जगह घूम रहे होते हैं। ये हम लोग यहाँ चाय चाले से खबर है। नेक्स्ट, ये है जो दुनिया चलाते हैं। ये पैदा होते तब से रॉकेट लेके चलते हैं, मतलब खुद ही रॉकेट है। आ वर्षे मारे સૌથી વધારે ઇન્ક્રીમેન્ટ લેવું છે। મારું રિઝલ્ટ ગુજરાતમાં સૌથી સારું આવવું જોઈએ। किसी ने बोला नहीं, ये खुद ही स्वयंभू देवता। मेरा 2 साल से गुजरात भरूच में सबसे बेहतर रिजल्ट आ रहा है, इस साल भी मेरा ही आना चाहिए। मैनेजमेंट ने बोला नहीं, मैं खुद ही परेशान हूं, लेकिन घूम रहे हैं। इनको पता है कौन से स्कूल में कौन सा बच्चा सबसे बेहतर कर रहा है और वो भरूच का एक बार टॉपर हो सकता है, उसको मुझे कम्पीट करना है। ये वो लोग होते हैं जो कंपटीशन जिंदा रखते हैं और खुद भी जिंदा रहते हैं, बाजू वाले को चोटी तक नहीं। હું લખું છું આપણી બુક્સ વેચાશે ને, रिटायरमेंट में लाइफ सेट, तो यूट्यूबर बन जाओ। यूट्यूबर आपके फॉलोअर हो जाएंगे ना, अपनी सेकंड इनकम सेट। ये हमेशा कुछ ना कुछ टिकड़म ढूंढते रहते हैं। टेक्निकल पीपल, अगर आप इसमें आए हैं मतलब आप सोसाइटी और समाज को चलाने वाले लोग हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने कंपटीशन जिंदा रखा है। और कंपटीशन के बिना दुनिया सब, ये मालूम है हमारे साइकोलॉजी वालों ने एक भ्रम फैला हुआ है, प्रेशर नहीं लेने के लिए। प्रेशर ना हो तो सुबह पेट तो साफ ना हो, कुकर में खाना ना पके। प्रेशर ना हो तो चंद्रमा पर ने जो चंद्रयान भेजा ना, सिर्फ 0.01 सेकंड लेट था। प्रेशर जितना लेके बैठे थे इसरो वाले, आप पूछो 4-4 महीने से घर नहीं गए थे। अगर उन्होंने भी सुना माई लाइफ माई रूल, तो चंद्रमा पे चंद्रयान ना पहुंचता। मोदी जी कितने साल महीने से प्रेशर लेके घूम रहे हैं 2024 के इलेक्शन का। प्रेशर अब 2 टर्म तो हो चुका है, जीते ना जीते की फर्क पड़ता। आदमी इतिहास में अमर हो चुका है, लेकिन चुनाव जीतना है। चुनाव साबित करेगा कुछ बता दो मोदी जी को, 22 साल में जो साबित करना था उस महापुरुष ने साबित कर दिया है, लेकिन फिर भी प्रेशर है। प्रेशर सेल्फ क्रिएटेड होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हमने प्रेशर को गलत ढंग से मार्केट में डाला हुआ है। प्रेशर नहीं लेना लो, मुझे 8 बजे भरूच पहुंच के लेक्चर लेना है, इसका प्रेशर मैं शाम को बिल्ड करूंगा तो सुबह मैं 4:15 बजे उठूंगा। 4:15 बजे उठूंगा तो 6 बजे निकलूंगा, 6 बजे निकलूंगा तो मैं 7:30 बजे भरूच पहुंचूंगा, तब जाके मैं 8 बजे लेक्चर ले सकता हूं। अगर मैं प्रेशर ना लूं तो पता चला सो रहा हूं। फिर मयूर भाई का फोन आएगा, साहब निकलिया आज है तो लेक्चर, वो मुझे याद है। प्रेशर डिसिप्लिन का होना चाहिए।
अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, हम शब्दों को शब्द के तौर पर पकड़ लेते हैं। शब्द गलत है, शब्दों को इंटरप्रिटेशन सही करना चाहिए। संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े भागे हैं, या तो प्रण को तोड़ना होगा या तो प्रण से भागे। संघर्ष तभी जीवन में होता है जब हमारे पास एक टारगेट हो, और टारगेट में आप ग्रांट कैंडिडेट में है तो जो ग्रांट कैंडिडेट में वो चाहे तो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, पर दूसरी बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। वो क्या है? मेरे पिताजी जीवन भर गवर्नमेंट में रहे, उनके अंडर में 65 लोगों ने पीएचडी किया है, उनके ऊपर 7 लोगों ने पीएचडी किया है। ही जब 72, हम तीनों भाइयों से ज्यादा मेहनत आज क्यों करते हैं? प्रेशर उन्होंने सिर्फ बिल्ड किया, उनको पद्मश्री चाहिए, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, उनको पद्मश्री चाहिए, उसका प्रेशर लिए घूम रहे हैं 72 केस में। इतनी बार हम अपना बायोडाटा नहीं बनाते जितनी बार वो बनाते हैं। पद्मश्री चाहिए, प्रेशर, इट्स अ गुड प्रेशर। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, इट्स अ गुड प्रेशर। हर व्यक्ति को गुड प्रेशर अपना बिल्ड करना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? राइट? शब्द को सही डिफाइन किया करना चाहिए। जैसे हम लोग इडियट टाइप 3 इडियट पिक्चर बनाई उन्होंने, मार्क्स के पीछे में नॉलेज के पीछे भाई, जिसको नॉलेज होगा उसको मार्क्स आएगा। और अगर बच्चे को मार्क्स नहीं आएगा तो गुजरात सरकार की पहली जो स्कीम है युवा स्वावलंबन योजना, गुजरात सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना FYSY स्कॉलरशिप स्कीम, उसमें पहली क्राइटेरिया है 80 परसेंटाइल। 80 परसेंटाइल ना होए तो तब गुजरात सरकार की स्कॉलरशिप ना મળે। હવે છોકરો માર્ક્સ ના લાવે તો 80 परसेंटाइल पर ना जाए, પછી ને स्कॉलरशिप ना મળે। गलत डेफिनेशन हमेशा सुसाइडल होता है। मार्क्स के पीछे पागल होना गलत है, लेकिन मार्क्स लाना जरूरी है, ये हमको समझना होगा और बच्चों को सही मायने में समझाना होगा। सर राजकोट के स्कूल है, वो पॉपुलर स्कूल है, उन लोगों ने मेरा सेशन रखा, उनके चेयरमैन आप ही की तरह मुझे मिले तो उन्होंने बताया कि सर 4-5 साल से हम लोग कोई स्पीकर अपने स्कूल में नहीं बुलाते, पर आपको हमने सुना था इस जगह पर, इसलिए हमने आपको इन्वाइट किया। मैंने कहा तो मुझे कारण तो बता दो, क्यों नहीं बुलाते? बोले हमारे पास एक बच्चा था 9th में उसको 99 परसेंटाइल, 10th में उसको 98, 11th में 99 एंड 12th में 48 करके खड़ा हो गया। हमको तो गुजरात को टॉप करवाना था उससे, हमको लगा था 100 परसेंटाइल में जाएगा। हमने फिर रिवर्स इंजीनियरिंग पता किया कि क्या था, तो दिवाली वेकेशन में, 12th के दिवाली वेकेशन में एक गुजरात के बहुत जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर को उसको सुनिए, जीवन में मार्क्स का कोई महत्व नहीं। बस बच्चे को समझ में आ गया, 48 पे आके खड़ा हो गया। कई बार बच्चों को सही इंटरप्रिटेशन देना भी हमारा काम है, क्योंकि डेटा अलग अलग जगह से लेकर आता है। यूट्यूब पे इतने सारे स्पीकर बैठे हुए हैं, अब तो कई लोग उनको मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं मोटिवेशनल की जगह, और डेटा डाले जा रहे हैं। हमारी फाइट सिर्फ 1-2 जगह पे नहीं, नंबर ऑफ जगह से असुर हमला किए हुए हैं। अब उनके विरुद्ध हमको खड़ा होना है। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप गलत चीज प्रमोट करो, बच्चों में टेंशन प्रेशर। मैंने कहा इतने लोग उनको बिगाड़ रहे हैं, एक आदमी तो खड़ा हो कहीं पर। मैं हमेशा मार्क्स के पक्ष में रहता हूँ, मैं प्रेशर के पक्ष में रहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि प्रेशर होना चाहिए। अगर पेरेंट्स प्रेशर लेके पैसा कमा करके बच्चे का फी भर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, उसको छत दे रहे हैं, उसको पंखा दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, तो बच्चे को भी प्रेशर लेना चाहिए कि बाप ने इतना खर्चा किया, माँ ने इतनी प्रेशर उठाया है, तो मैं भी प्रेशर, हिसाब बराबर होना चाहिए। अगर हिसाब बराबर नहीं है तो अन्याय है। मेरा ऐसा मानना है कि चीजें को करना है। ये लोग जो है ये प्रेशर बनाए रखते हैं। मोदी जी ने पूरी टीम इन्हीं लोगों की बना रखी है। आपको एग्जांपल देता हूँ, अश्विनी वैष्णव एक दिन मोदी जी के पास गए। मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना आरएसएस का सदस्य हूँ, इसलिए आपको गलती से चुनाव मत समझ लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अश्विनी वैष्णव ने मोदी जी से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए, आप प्रेजेंटेशन अटेंड करो। मोदी जी के मेरे कई सारे प्रोग्राम में बड़ा मैं नज़दीक से मैंने काम किया है, उनसे बेहतरीन मैंने आज तक श्रोता नहीं देखा। अभी मुझे बेंगलोर में एक बंदा मिल गया, कैटरिंग का बिजनेस करता है। उसे बोला कि पिछली बार जब मोदी जी बेंगलोर आए थे तो हमारी कैटरिंग का खाना था और हमारा उनसे मुलाकात हुआ। उन्होंने इतने सवाल पूछे, इतना सवाल तो मैंने जिंदगी में कभी इन्फॉर्म कर दिया। He is a man of questions, he is a man of ears. सुनते हैं। तो अश्विनी वैष्णव ने प्रेजेंटेशन रखा, 2.5 घंटे इस देश के प्रधानमंत्री ने वो प्रेजेंटेशन अटेंड किया। यहाँ तो आधे घंटे हमारे फेफड़े बाहर आ जाते हैं, इतना ज्ञान मेरे पास है, मैं क्यों सुनूं।
आपके देश का प्रधानमंत्री 2.5 घंटे प्रेजेंटेशन अटेंड किया, फिर अपने पीएमओ वापस गया। रात को 10 बजे अश्विनी वैष्णव का फोन आया पीएमओ से, पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ से फोन आया, अश्विनी दोनों गुजराती हैं, तो उन्हें विचारता तो क्या तारी ट्रेन तैयार थी गए 150 किलोमीटर पर आवर वाली, तो एक कष्ट पाटा ऊपर एक बार तू बेचे एक बार हूँ बेचे बनने में ड्राइवर नहीं हो हमें ट्रेन चले सो जो ये क्यों था। अब आप ये सोचो, आपने कोई आइडिया अपने प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को दिया, यही बैठे लोग, और आपको 10 बजे इनमें से किसी ने फोन करके आपको इस तरह का जवाब दिया, तो अपना रिएक्शन क्या होता है? हाँ, लोगों ने कोई आइडिया आता है इसकी लोगों के आइडिया आपको ना ये माथे पड़े। अबे तो हम आज शपथ लूं छू आज પછી कोई सजेशन मैनेजमेंट के आपको यहां डिफरेंस आता है एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति। ये सुनने के बाद अश्विनी वैष्णव ने सोचना शुरू किया कि मेरा बॉस मुझसे चाहता क्या है, और ये बात सुनकर समझ में आई कि बॉस चाहता है कि स्पीड वाली ट्रेन बराबर है ठाकुर, पर जब ट्रेन छूटे एक दूसरे से तो सुरक्षा भी उतना ही जरूरी है। तो हमारा बॉस चाहता है कि ड्राइवर के बिना भी अगर ट्रेन है, मतलब ड्राइवर अगर सो गया और 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो उसके पैसेंजर सुरक्षित कैसे रहे? मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक। एंड आपकी रेलवे मिनिस्ट्री ने भारत के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के विद्यार्थियों की मदद से, भारत के वैज्ञानिकों की मदद से, आपने कितने लोग महाभारत सीरियल देखा है? पढ़ने की बात मैं करता ही नहीं, आजकल में बंद कर दिया कुछ। महाभारत पढ़ी के आप लोग देखा, उसमें एक कर्ण करके महावीर कर्ण करके पात्र हैं, वो 2 चीज लेकर पैदा हुए। कौन कौन सी चीज थी? इसमें कुंडल छोड़ दीजिए, वो कुंडल धाम वालों को ले लिया, हम उसमें से कवच ले लेते हैं। तो उस प्रोडक्ट का नाम है कवच। हमने कवच तैयार किया और कवच है ऑटोमेटिक ब्रेक। 5 किलोमीटर दूर रहते ही दोनों ट्रेनें एक दूसरे को सेंस कर लेगी कि इसी पट्टी पे दूसरी ट्रेन आ रही है, और 500 मीटर की दूरी रहते रहते दोनों ट्रेनें ब्रेक लगाकर खड़ी हो गई। ये होता है जब हम मैनेजमेंट को और बॉस को बिटवीन द लाइन समझते हैं तब। अब ऐसे कितने लोग ऐसे जिनका यहाँ पे पहला साल है, कितने लोग ऐसे जिनका दूसरा साल है? आप किसी भी संस्था में जब ज्वाइन करो, मैंने भी बहुत सारी संस्थाओं में काम किया, 2.5 लोग मेरी टीम में काम करते हैं पाली यूनिवर्सिटी में। जब आप ज्वाइन करो तो हर संस्था में एक भीड़ होती है, छोटी जगह होती है, छोटी जगह, और वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, खुद नहीं जा रहे, एक दूसरे होते हैं। साहेब जोड़े पंगा ना रहे ऐसे रे खरेला मेरा मानस, मेरा अनुभव होता है। आप सही में जब साहेब से कभी बात करो तो आपको लगेगा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इजीली अप्रोचेबल आप यही था। मैं 4 साल से फालतू में बाउंड्री पर बिल्डिंग भर रहा था, सही समय पर अप्रोच किया होता तो मैं बहुत सारा कंट्रीब्यूट करके चला गया होता। एक तीसरी भीड़ होती है, हर संस्था होती है, जो रिटायर हो गए वो भी मेरी बात सही नहीं करेंगे। मैं भी 23 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे खानदान का 125 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, चौथी पीढ़ी हुई। पूरे अनुभव के आधार पर आपको तीसरी चीज बता रहा हूँ, आदि वाली हमारी 6 आज जो मैं कहूँ ऐसा करते करते 15 साल से निकले हुए, उनके बाद वाले कई आगे जा चुके हैं, पर वो जमे हुए आज तक उनका त्याग पत्र ऑफिस तक नहीं पहुंचा, इंतजार ऑफिस को भी चलता है। कृपया इन लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखें, लेकिन इनको सुनिए जरूर, इनको सुनने ઘરના સમય કરતા વધારે સમય આપણી જોડે રહેતો હોય છે। એ જાગવું એવું એની જાગૃત અવસ્થા, એ જાગૃત અવસ્થામાં બાળકને આપણે કરીએ છીએ। સાહેબે છેલ્લી જે વાત કરી એ વાત તમે ખરેખર ખૂબ સરસ છો। હું છેલ્લા 1 મહિનાથી પ્રયાસ કરી રહ્યો છું, તમને ગ્રોથ મળે છે, તમને જોઈ રહ્યા છે, મારા મા બાપ તમાકુ થઈ રહ્યા છે, મારા બાપ પડી
થઈ રહ્યા છે. મને શું માનવું છે, કારણ કે હું પોતે જ અત્યારે કન્સ્ટ્રક્શન ફિલ્ડમાં જોઉં છું કે પેલું મારો આવે છે સુપરવાઇઝર, એ લઈને આવે છે તો લગભગ 100 માણસ હોય તો 100 માણસ 100 પડીકી લઈને આવે. સાહેબ આ પડીકી નહીં આપું તો આ માણસનું કામ પર નહીં ચડે. તો વિચાર કરો કે આપણું દૂષણ ક્યાં સુધી કેટલે સુધી પહોંચી ગયું છે. એમને એ સમજાવવા માંગુ છું કે આનાથી આવતા દૂષણથી જે દારૂની પરિસ્થિતિ જે આપણે જોઈએ છે શરદ પવારના ગ્રુપમાં મોડા પર, એના કરતાં ખરાબ પરિસ્થિતિ, અને એના કરતાં ખરાબ પરિસ્થિતિ આપણી પાસે એના સંશોધન કે આપણી પાસે એના રિસોર્સિસ નથી કે આપણે એ લોકોને આપણે એમની સેવા કરી કે આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપી શકીએ. એટલે સાહેબ આપ સૌને ખૂબ મોટિવેટ કર્યા. એ ઉપરાંત ખાસ વાત છે કે ટીચર ઇઝ અ વિથ પ્રોફેશન ધ મેક ઓલ પ્રોફેશન. કે ટીચર પ્રોફેશન જ એવું છે આપણું શૈક્ષણિક પ્રોફેશન કે આપણે દરેક પ્રોફેશનને આપણે કરતા હોય છે, બનાવવા કરીએ છીએ. આપણાથી દરેક બાળકો આગળ વધીને આપણા પ્રોફેશનથી બીજા અધર પ્રોફેશનમાં આગળ વધતા હોય છે. એટલે બેઝિક મારો આગળ જ છે, બેઝિક મારો આગળ છે. આ સારું આ રીતનું સારું મોટિવેશન આપના આજે અહીં મળી રહ્યું એ બદલ સર તરફથી આપ સૌએ બહુ સારી રીતે માણ્યું એ માટે આપ સૌ કર્યું છે. ક્વેશ્ચન્સ કર્યા પવન સર, પ્રિન્સિપાલ સર છે જેમને ટાઈમ આપી રહ્યા આવવા માટે. બેઝિકલી આજનો જે કોન્સેપ્ટ છે પણ તમને મોટિવેટ કરતા 10 12 પછી શું કરી શકો. ઓલમોસ્ટ જે પણ બોયઝ ગર્લ્સ જે પણ હશે એમનો વે ઓફ શું કરવું છે આ ફ્યુચરમાં ડિસાઇડેડ નથી. સો પવન સરે જે બી સ્પીચ આપી, તમને જે પણ એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા એ ઓલમોસ્ટ તમે માર્ક કર્યું હોય તો ઓલમોસ્ટ ઇન્ડિયન્સ હતા. તમે જે માર્ક સર જે પણ કીધું હશે કે જે આપણી આજુબાજુ થઈ ગયા છે, રાઈટ. સો જે પણ એક્ઝામ્પલ્સ સરે આપ્યા છે તેને પોઝિટિવ વેમાં એને એકવાર ફરી લર્ન કરો કે તમને કેવી રીતે હેલ્પફુલ થશે, રાઈટ. એન્ડ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય રિગાર્ડિંગ ટુ એજ્યુકેશન તમે અમને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. પવન સર જે કહ્યું પ્રમાણે તમે આપણી જાડેશ્વરમાં પણ સારી ઓફિસ છે, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમે ત્યાં કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. વન્સ અગેન થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇવન ટીચર્સ કે જે એમને સારી રીતના સ્ટુડન્ટ્સને મોટિવેટ કરીને બેસાડ્યા. સો થેન્ક યુ સો મચ.